हेलो एवरीवन, मैं हूं अलमास शेख और मैं आज आपके लिए घर के अंदर की नहीं बल्कि एक ऐसे शख्स की खबर लाई हूं जो बहुत जल्द इस घर में जाने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं बलराज सिंह की, जो कि एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री लेने वाले हैं इस घर के अंदर और जिन्होंने दावा किया है कि वो तानिया की पोल खोलेंगे घर में जाते ही। आप सबने तो देखा ही होगा कि बलराज सिंह जो है मीडिया में कहते फिर रहे हैं कि वो तानिया की पोल खोलेंगे। पर क्या सच में उनके पास तानिया की कोई पोल है या फिर वो एक तरीके की जलन है? उन्होंने कहा है कि तानिया मित्तल की जो है घर में जाकर पोल खोलेंगे, लेकिन शायद वो तानिया की इस कामयाबी को जो है वो हजम नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें इस बात की जलन हो रही होगी कि कैसे तानिया मित्तल एक बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई है, जहां पर बलराज जो है हर साल कोशिश करते हैं कि वो इस घर के अंदर जा सके। आप सब सोच रहे होंगे कि यूं अचानक आज बलराज की बातें क्यों। चलिए अब मुद्दे की बात पर आते हैं। जैसे कि आप सब देख ही रहे होंगे कि बलराज जो है तानिया की जहां पोल खोलते फिर रहे हैं, वहीं पर ही उनकी जो है एक्स गर्लफ्रेंड सामने आई है, जो कि खुद बलराज की पोल खोल रही है। और बलराज की उन्होंने इस कदर पोल खोल दी कि शायद ही अब बलराज का घर में जाना मुमकिन हो सकता है। आपको पता होगा कि बलराज जो है वो तानिया मित्तल के एक्स बॉयफ्रेंड अपने आप को बता के शायद उस घर में जाने की कोशिश कर रहे हैं वो, और काफी जगह उन्होंने इंटरव्यूज भी दिए, आपने देखा होगा। शायद नहीं, ये इनका तरीका है और ये इस तरीकों पर मुझे लग रहा है 2 साल से वो काम कर रहे हैं। बिग बॉस के अंदर जाने का बहुत बड़ा कीड़ा है उनके अंदर, बहुत ही बड़ा। पिछली बार अरमान मलिक जी थे बिग बॉस घर के अंदर, तो उनको लेके बहुत वीडियो बनाया था ये लड़का बलराज सिंह। इसको तो मैं बैल बोलती हूँ, बैल बुद्धि। बहुत टारगेट किया था अरमान मलिक के पूरे फैमिली को, इसने टारगेट किया था। अरमान मलिक जी को इसने ब्लैकमेल भी किया था एक फोटो को लेके, बहुत सारी चीजें। तो इसकी दाल गली नहीं, पिछली बार ये गया नहीं, तो इस बार इसने तानिया को पकड़ लिया। ये तो अब शो पर डिपेंड है और व्यूवर्स पर डिपेंड है कि बलराज को अंदर जाना चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उनकी गर्लफ्रेंड का ये कहना है कि बलराज जो है रिलीजन को लेकर गाली देते हैं। तो देखिए आप इस क्लिप में। ये क्या बोलते हैं, रिलीजन की बात पे आया। मैं रिलीजन को फॉलो करता हूँ, आपने मेरे रिलीजन के बारे में गलत बोला। रिलीजन की बात आई ना, तो मैं एक बहुत बड़ा खुलासा कर सकती हूँ कि इन्होंने क्या बोला था कि मैं धर्म चेंज करके तुमसे शादी करूंगा, और इन्होंने मेरे कास्ट को लेके, मेरे रिलीजन पे एक बहुत बड़ी बात बोली थी, बहुत वाहियात बात बोली थी। क्या कि अगर मैं सोशल मीडिया पे लाना चाहूँ तो इनसे लोग नफरत करेंगे, जो हमारे कौम के लोग इनको मानते हैं, इनको फॉलो करते हैं, इनका स्टेटस लगाते हैं। वो रिकॉर्डिंग भी है। वो जब इन्होंने बोला था तो उस शब्द को लेके अभी तक इनको समझ में आ गया, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो। हमारे रिलेशन को लेके उन्होंने कुछ बोला था, और उस चीज के लिए हमारी बहुत बगावत हुई थी, गाली गलौज हुई थी, मैंने ब्लॉक कर दिया था। 4 दिन बाद वो जब मेरे घर पे आए थे इस चीज के लिए माफी मांगने, मेरे घुटनों में बैठकर वो माफी मांगे थे, और वो एक्सेप्ट किए थे कि हाँ मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने जो भी है मैंने गलत बोल दिया। तो वो रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, अभी भी है, वो मैं ला सकती हूँ सामने। आपने इस क्लिप को तो देख ही लिया होगा। अब मैं आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाती हूँ, गौर से सुनिएगा इस ऑडियो क्लिप को, और शायद ही मुझे अब इसके ऊपर एक पोल भी चलाना पड़े, और यहाँ पर आप लोगों को भी फैसला करना होगा कि बलराज को इस घर में जाना चाहिए या नहीं चाहिए। नहीं बोल रही और ना मैं बोलूं। मैंने नहीं दी गाली। मैं नहीं बोल। चल ठीक है, मैंने गाली दी थी, लेकिन मैं मना कर रहा हूँ, नहीं दी तो मानना नहीं दी, फिर खत्म कर। अरे नहीं, मैंने सुना है तुमने दिया। तो ठीक है, मैं क्या करूँ? माफी कैसे मांगू बता, कैसे माफी मांगू बता? मैं सुबह में तुमने बोला, तो डायरेक्ट बोला। ज्यादा चिल्ला मत, समझी ना? कैसे माफी चिल्ला नहीं रही। हाँ, बता कैसे माफी मांगू, बता। हाँ चल, मैंने गाली दी है, मैंने नबी को गाली दी है, मेरा सत्यानाश हो जाए, मेरा खानदान नष्ट हो जाए, अब मैं कैसे माफी मांगू बताओ? चलो मैंने गाली दी है नबी को, मान लीजिए। मैंने आज तक तुम्हारे भगवान को गाली दी है। भगवान माँ चुदाने जाए, मैं दिया गाली, बताओ। मैंने नबी को गाली दी है, अब बताओ मैं क्या करूँ? अच्छा ये बताओ। चल मैंने नबी, अब तुझे सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, मैंने नबी को गाली दी है, रिकॉर्डिंग कर ले वाली, चेक कर ले, मैंने नबी को गाली दी, अब मैं क्या करूँ? मेरे से निकल गई गाली, चलो मैंने दे दी गाली। क्यों दोगे? अगर मैंने तुम्हें राक्षस बोला, मैंने तुम्हें राक्षस बोला, तो तुम भी मुझे ऐसा कुछ बोल दो, मुझे लक्ष्मी बोल दो, राक्षस नहीं बोल दो, मुझे नहीं बोल। लेकिन मैंने भगवान को तो गाली दी। मैं राक्षस हूँ, मैं मादर चोद हूँ, मेरा खानदान नष्ट हो होगा। मैं तुम्हारे साथ मंदिर भी गई हूँ, मैं अगरबत्ती भी जलाई हूँ, गणु जी की पूजा भी की हूँ, जितना मैं तेरे साथ कहीं नहीं गया। क्या आपने सुना इस ऑडियो क्लिप को?
शायद ही आपने इस क्लिप को गौर से सुना ही होगा और आपने पहचान ही लिया होगा कि बलराज इस चीज में क्या कह रहे हैं। इस ऑडियो में आप लोग ने सुना होगा और बेशक आपने अपने कानों पर हाथ रख लिया होगा। बलराज जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर रहा है, वहीं पर ही वो अपने खुद के भगवान का भी अपमान कर रहा है और अपशब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि बलराज को घर के अंदर अब जाना चाहिए? जोया का ये भी कहना है, जोया एक्स गर्लफ्रेंड है बलराज की, उनका ये कहना है कि बलराज जो है एक राक्षस है। मुझे नहीं मालूम था कि लोगों के अंदर तो थोड़ी बहुत इंसानियत होती है, लोग सुधर जाते हैं, लेकिन ये राक्षस है। ये तो वाकई में इस शराफत का चोला पहने हुए ये राक्षस है। अगर ये राक्षस है तो फिर आप इनके सोशल मीडिया पर जाकर देख सकते हैं कि ये प्रमन महाराज के पास गए थे। क्यों? क्या वजह थी? जब इन्हें गुस्ताखी ही करनी है, इन्हें किसी भी तरीके का धर्म मानना ही नहीं है, तो इनकी आखिर जाने की वजह क्या थी? क्या ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, या फिर इन्होंने जो तानिया मित्तल का कंधा पकड़ लिया है घर में जाने के लिए और तानिया को बदनाम करने के लिए, क्या ये वही चाल चल रहे हैं? आप लोगों को तो पता ही होगा कि ये वही बंदे हैं जिन्होंने अरमान मलिक जो अपनी 2 बीवियों के साथ बिग बॉस के प्लेटफॉर्म पर आए थे, इन्होंने उनके लिए भी काफी कुछ कहा था, मगर वो हाथ ना लगे तो अब तानिया मित्तल ही सही। वैसे आपको बता दूं कि ये सब सुनने के बाद आप लोगों का क्या फैसला है, ये मैं जरूर जानना चाहूंगी। आप मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताइए कि बलराज को इस घर में एंट्री मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। और बाकी की सारी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप टेलीग्राम को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।